कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। इब्ने इंशा की आइकॉनिक गजल हमारे प्रतीक की आवाज में जगजीत सिंह वाला वर्जन गाते हुए, लेकिन ये क्योंकि एक आइकॉनिक गजल है इसलिए इस गजल के शायद आई गुलाम अली के वर्जन से भी काफी वाकिफ होंगे। नहीं याद आपको? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। बहुत मुश्किल है आसान नहीं है बिल्कुल भी गाने, लेकिन जगजीत सिंह वाला वर्जन इज फैली सिंपल। क्या ही आलम होता अगर ये दोनों गजल सम्राट एक साथ परफॉर्म करते। थोड़ा हाइपर बोल में अगर ये बात कहूं तो मानो ऐसा लगता कि हजारों कहकशाएं एक साथ रोशन हो जाती। – 2011 में जगजीत साहब 70 साल के हुए थे और 70 साल का होने पर 70 जगहों पर कॉन्सर्ट करने के लिए एक वर्ल्ड टूर उन्होंने किया था। खैर मुंबई में परफॉर्म करने वाले थे किसके साथ? गुलाम अली के साथ, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई, ब्रेन हैमरेज हुआ और 2 हफ्ते कोमा में रहने के बाद 10 अक्टूबर को इंतकाल हो गया, यानी परफॉर्मेंस से पहले ही गुजर गए। तो आज का ये स्पेशल एपिसोड है जगजीत सिंह को सेलिब्रेट करने के लिए और उनके गाने आगे भी आपके लिए मैं प्ले करूंगी। प्रतीक ने बड़े दिल लगाकर बड़ी मेहनत से सभी गाने गाए हैं और मिक्स किए हैं। सो आई रियली वांट टू थैंक प्रतीक, लड़के ने कमाल कर दिया है। इस एपिसोड की जान एक्चुअली प्रतीक की गजलों से है। सो प्लीज हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में तालियां जरूर बजाइएगा। खैर जगजीत सिंह की गजलें और उन गजलों के पीछे उनके क्रेजी पॉपुलर होने का क्या फॉर्मूला था वो समझेंगे हम इस एपिसोड में, समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई विल स्टार्ट द पॉडकास्ट बाय प्लेइंग माय वेरी फेवरेट तोता मैना की म्यूजिक। वैसे इस म्यूजिक में दूर दूर तक तोता ना मैना किसी की आवाज नहीं है, बस इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो हर तरफ रंगीन आलम है, बाहर का मौसम है, बाग में धूप निकली हुई है पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और उन हवाओं में अपने बच्चे को हमने टोपा पहनाया हुआ है। मैं और मेरे मिस्टर भुनी हुई शकरकंद खा रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। आज हम याद कर रहे हैं जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह पैदा हुए थे 8 फरवरी 1941 में राजस्थान में। बचपन से ही उनको एहसास था कि गाने में वो बहुत आगे जाएंगे, तो बस उसी रास्ते पे चल पड़े। भजन गाने शुरू किए, लेकिन बाद में जब गाते गए तो उनको ये एहसास हुआ कि गजल वो चीज है, गजल वो फॉर्मेट है, वो फॉर्म है गायकी का, पोएट्री का, जिस पर वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों में जगजीत सिंह के आने से पहले गजलें नहीं गाई गई। गजलें इंडियन फिल्म म्यूजिक में हमेशा से बनती आई हैं। के.एल. सहगल, तलत महमूद, सुपरस्टार थे तलत महमूद तो गजल सिंगिंग के लिए। रफी साहब हुए, किशोर दा, भूपेंद्र सिंह। फीमेल सिंगर्स में सुरैया, बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, आशा भोसले। गजलें इन सिंगर्स की आवाज में आपके जहन में जरूर होंगी, लेकिन जगजीत सिंह को इसीलिए गजल सम्राट मानते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही ये जो जॉनरा है ये डिफाइन किया जाने लगा। इसका मतलब ये है कि ही बिकेम द बेंचमार्क। इन शॉर्ट, उनकी वजह से गजलें पॉपुलर होने लगी। अब आप सोचेंगे कि जगजीत सिंह के आने से पहले जब सब गाते ही थे फिल्मों में गजलें, लोग सुनते भी थे, पसंद भी करते थे, तो फिर ऐसा नया क्या हुआ? उन्हें और मजीद रिवाइवल क्यों मिला गजलों को?
तो देखिए, कोई भी चीज़ पॉपुलर तभी होती है जब मासेस तक वो पहुंच जाए। मासेस तक वही चीज़ पहुंच सकती है जो एक्सेसिबल हो, और एक्सेसिबल वही होती है जो लोगों के समझ में आए। कोई चीज़ वो तभी पसंद करेंगे ना जब उनके समझ आएगी, उन्हें अपने लिए रेलेवेंट लगेगी। तो जगजीत सिंह की गज़लों की यही खासियत है कि उन्होंने बड़ी सिंपल गज़लें चुनी, यानी जो पोइट्री है उसकी बड़ी आसान भाषा में होती है। ऐसे कलाम को उन्होंने चुना और ऐसे सिंपल मेलोडीज में कंपोज किया कि फोकस म्यूजिक से हटके सिर्फ अल्फाज पे रह गया हो। वो मेलोडी अल्फाज की ही होती थी, जिसकी वजह से हमें जगजीत सिंह की गज़लें याद रहती हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन वाई उनकी गज़लों की धुन गुनगुनाने में बड़ी आसानी लगती है। आपको एग्जाम्पल मैं चौदहवीं की रात का ही दे देती हूँ। मैं भी गा रही थी तो थोड़ा सा मुझे झिझक आई आगे बढ़ते हुए, उसे गुनगुनाते हुए। सिंपल रीजन उसका ये है कि गुलाम अली का जो वर्जन है, इट इज हार्डकोर राग बेस्ड। इट हैज अ कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल पैटर्न विद अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस जो सिर्फ एक ट्रेन्ड सिंगर ही कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसकी बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो म्यूजिक के बारे में, वो ही इसको अच्छे से गा सकता है और अप्रिशिएट कर सकता है। आई कैन ऑल्सो अप्रिशिएट, मैं गा नहीं सकती वो बात अलग है, बट गुलाम अली का जो वर्जन है, आई लव दैट। एंड ऑन दी अदर हैंड जो जगजीत सिंह का वर्जन है कि कल चौदहवीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, so it's easier to hum. यही रीजन है that his compositions may be more approachable for listeners who may not be familiar with the intricacies of classical music. कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं उनके काम के बारे में कि जगजीत सिंह compositions are more melodic, hummable, lyric-centric and more listener-friendly. Just like this गजल जो अब प्रतीक गाएगा। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अर्थ फिल्म की गज़ल है ये, और ये सिंपल येट प्रोफाउंड लिरिक्स लिखे हैं कैफी आज़मी ने। जस्ट द राइट काइंड ऑफ पोएट्री फॉर जगजीत सिंह कॉम्पोजिशंस। इस फिल्म की तमाम गज़लें उन्होंने ही कंपोज की थी। सच बताइए, आपके सर्कल में भी जब महफिलें जमती हैं तो क्या इस फिल्म का एक भी आप गाना नहीं गाते हैं? नहीं होता ना ऐसा। और ये गज़ल भी कितनी डेलिकेट है कि तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। वो पल की जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। ये गजल तो 1982 में बनी थी, लेकिन लेट 60s वो टाइम था जब जगजीत सिंह काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। एक्चुअली 65 में बॉम्बे पहुंच गए, क्योंकि फिल्मों में काम हासिल करना ज़्यादातर टैलेंटेड नौजवानों का ख्वाब हुआ करता था, इनका भी वही ख्वाब था। सो थ्रू आउट हिज फॉर्मेटिव ईयर्स म्यूजिक का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, उस्तादों से तालीम हासिल की, और ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। हिस्ट्री में MA भी किया, लेकिन म्यूजिक वॉज हिज फर्स्ट लव, एंड सेकेंड लव बिकेम हिज वाइफ।
मुंबई में जब वो काम की तलाश में थे तब ही मेट चित्रा दत्ता। शी वॉज ऑलरेडी मैरिड, उनकी एक बेटी भी थी। खैर इट वॉज अट्रैक्शन, तो इस कदर अट्रैक्शन थी कि उन्होंने, जगजीत सिंह ने, चित्रा के हस्बैंड से ही बोल डाला दैट आई वांट टू मैरी योर वाइफ। खैर ये इतनी बड़ी बात कहना और दोनों की शादी ना होना कैसे मुमकिन था। चित्रा ने हस्बैंड को अपने छोड़ा एंड शी मैरिड जगजीत सिंह 1969 में। अच्छा, खुद भी वो गाया करती थी, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज थी। तो 70s बेसिकली मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट फॉर जगजीत एंड चित्रा। देयर कोलैबोरेशन वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। जो जॉनरा है गजल का रीडिफाइन किया है दोनों ने मिलकर। टाइमलेस क्लासिक्स दिए हैं दोनों ने, तेरा घर ये मेरा घर, सोचा नहीं अच्छा बुरा, सुना था कि वो आएंगे, वगैरह वगैरह। द कपल्स केमिस्ट्री बोथ ऑन एंड ऑफ स्टेज इट बिकेम लेजेंडरी। दोनों का एक बेटा हुआ, विवेक, और बेटे के पैदा होने के बाद रिलीज्ड एन एल्बम जिसका नाम था द अनफॉरगेटेबल। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बनी वो एल्बम। तो जगजीत चित्रा की गजलें बेहद मशहूर हुई, लेकिन द 90s वो उनके दोनों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लेकर आया। द अनटाइमली डेथ ऑफ देयर सन विवेक। एक रोड एक्सीडेंट में उनका एक लौता बेटा विवेक, उसकी जान चली गई और इस एक हादसे ने माँ बाप को तोड़ के रख दिया। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना ग्रीफ उसको चैनलाइज करके अपने काम में ढाला है। इसीलिए 90s में जो उन्होंने गजलें गाई हैं वो दिल को छूती हैं। उसमें एक सोज है, उसमें एक दर्द है। आपको पता है इस एक गाने को जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 9 मिनट में लिखा था, क्योंकि जो डायरेक्टर थे उनके पास टाइम नहीं था, बार बार घड़ी देखे जा रहे थे। तो जावेद साहब एकदम से घबरा गए थे और ये गाना इसलिए उन्होंने 9 मिनट के अंदर लिख दिया। जगजीत सिंह की जो लेगेसी है वो बहुत दूर तक गई है। उन्हें पद्म भूषण मिला फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू म्यूजिक, और जो इम्पैक्ट गजलों में, गजल म्यूजिक में उनका रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। और उसका एक ही रीजन था कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को बहुत ही सरल भाषा में, अपनी सरल म्यूजिक में, सिंपल नोट्स में ढाल कर एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया है। तो इस एपिसोड में तो we've only scratched the surface of his career, his contribution, his body of work. उनकी जो गजलें हैं, टाइमलेस म्यूजिक जो है उनकी, उसका कोई सानी नहीं है। तो अब पॉडकास्ट के आखिर में मैं चाहती हूँ कि आपको अर्थ का एक और गाना सुनाऊं। इसी नोट पर इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। खुदा हाफिज। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।